हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम नंबर 6। ज्योति कीप्स हर बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। प्रिपेयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। पर्टिकुलर्स का कॉलम 1 अप्रैल 2017, यहाँ से हमको ओपनिंग कैपिटल का डिटेल मिलेगा। 31 मार्च 2018, यहाँ से हमको क्लोजिंग कैपिटल का डिटेल मिलेगा। बैंक बैलेंस ये एसेट्स में जाता है, कैश बैलेंस ये एसेट्स में, सन्डी डेटर्स एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये लायबिलिटीज़ में जाता है, बिल्स पेबल ये भी लायबिलिटीज़ में जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। फर्स्ट है, ज्योति हैज़ विड्रॉन 33,500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज मीन्स उसने क्या किया है, ड्राइंग किया है। तो ये 33,500 क्या है, ड्राइंग है। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करेंगे। सेकंड है, सी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹5,000 इन द बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2018। एडिशनल कैपिटल लेके आया 1 जनवरी 2018 को। तो इस एडिशनल कैपिटल को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। इस एडिशनल कैपिटल को हम लेस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। नेक्स्ट है, एडिशन टू मशीनरी वर मेड ऑन 1 जनवरी 2018। मीन्स ये जो मशीनरी है 1 अप्रैल को 90,000 है और 31 मार्च 2018 को 1,20,000 है। मीन्स ये जो डिफरेंस बन रहा है 1,20,000 में से 90,000 माइनस करेंगे, 30,000 का डिफरेंस आएगा। तो ये 30,000 जो एक्स्ट्रा मशीनरी का वैल्यू इंक्रीज हुआ है वो कब हुआ है, 1 जनवरी 2018 को हुआ है। नेक्स्ट फोर्थ है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। फर्नीचर और मशीनरी इस पे डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे 10%। पांचवा है, मेंटेन RDD एट द रेट 15% और सन्डी डेटर्स। तो सन्डी डेटर्स यहाँ पे दिया हुआ है 1,20,000 और 1,60,000। तो हम लोग 1,60,000 पे क्या करेंगे, 15% RDD कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इसको। डेप्रिसिएशन भी माइनस होगा, RDD भी क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि हमारे लिए लॉस हो गया। फर्नीचर और मशीनरी का डेप्रिसिएशन भी हमारे लिए लॉस हो गया, इसलिए इसको हम माइनस करेंगे। 6 है, क्लोजिंग स्टॉक इज़ ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक्स। तो जो क्लोजिंग स्टॉक है यहाँ पे दिया हुआ है 50,000 एंड 90,000। मीन्स क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है ये 90,000, ये ओवर वैल्यूड है। मीन्स एक्स्ट्रा 20% लिखा गया है। तो हम वो कैलकुलेट करेंगे एज़ पर द रूल। जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एज़ पर द फॉर्मेट। लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमने यहाँ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट बना लिया है। इन द बुक्स ऑफ ज्योति, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन लायबिलिटीज़ 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018 का डिटेल रहेगा इसमें।
एसेट्स यहाँ पे 1 अप्रैल 2017 का डिटेल आएगा, यहाँ पे 31 मार्च 2018 का डिटेल आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, बैंक बैलेंस दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक बैलेंस अप्रैल में 35,000 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 35,000, और 31 मार्च को 30,000 है, तो यहाँ हम 30,000 लिखेंगे। नेक्स्ट है कैश बैलेंस है, यहाँ हम कैश बैलेंस लिखेंगे 14,000 है, इसमें कितना है 10,000। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स, तो यहाँ हम लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स 1,20,000, और इसमें है 1,60,000। नेक्स्ट है स्टॉक है, इसमें 50,000 है, एंड इसमें 90,000 है। नेक्स्ट है फर्नीचर 18,000 है, इसमें भी 18,000 है। नेक्स्ट है मशीनरी 90,000 है, एंड 1,20,000। इसके बाद आता है सिंडिकेटर्स लायबिलिटीज़ में जाता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स 32,000, यहाँ लिखेंगे 32,000, और यहाँ लिखेंगे 50,000। फिर यहाँ बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल 18,500, यहाँ है 25,000। ये पोस्टिंग हमारा हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका टोटल करते हैं, 30,000 है प्लस 10,000, 1,60,000 प्लस 90,000, 18,000 प्लस 1,20,000 आ गया 4,28,000। हम यहाँ लिखेंगे 4,28,000। नेक्स्ट है 35,000 प्लस 14,000 प्लस 1,20,000 प्लस 50,000, 18,000 प्लस 90,000, 3,27,000। यहाँ लिखेंगे 3,27,000। इस साइड भी लिखेंगे 3,27,000 एंड 4,28,000। ये 50 प्लस 25 यहाँ पे आएगा 75,000, और ये 550,000। इसको हम माइनस करेंगे, इसमें से 3,27,000 में से 50,500 माइनस करेंगे, आ जाएगा 2,76,500। यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट आएगा 2,76,500। नेक्स्ट है 4,28,000 में से हम क्या करेंगे, 75,000 माइनस करेंगे, आंसर आएगा 3,53,000। ये डिफरेंस अमाउंट आया। तो इस डिफरेंस अमाउंट को हम बोलेंगे कैपिटल, मतलब ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर है। ये ओपनिंग कैपिटल हो गया 2,76,500, और ये क्लोजिंग कैपिटल हो गया 3,53,000।
अब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ये पर्टिकुलर का कॉलम, ये इनर अमाउंट का कॉलम और ये आउटर अमाउंट का कॉलम। तो फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले आता है क्लोजिंग कैपिटल। हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारा आया है 3,53,000। यहाँ हम लिखेंगे 3,53,000। उसके बाद है ऐड ड्राइंग है, ड्राइंग क्वेश्चन में दिया है। ड्राइंग क्वेश्चन में दिया है 33,500। तो हम यहाँ लिखेंगे ड्राइंग 33,500। इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे आएगा 500, 336,8, 3,86,500। उसके बाद लेस है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल दिया है क्वेश्चन में, एडिशनल कैपिटल है 5,000। तो यहाँ से हम 5,000 माइनस करेंगे, यहाँ पे आएगा 500, 183, 3,81,500। इसको हम बोलेंगे एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल। नेक्स्ट है, इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यहाँ दिया है 2,76,500। यहाँ हम माइनस करेंगे 2,76,500 माइनस करेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 0, 1,05,000 आएगा। तो इस 1,05,000 को हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। इसको बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट 1,05,000। फिर आता है स्टेप ऐड इनकम एंड गेन्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, बट ये स्टेप नहीं दिया तो इस स्टेप को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है लेस एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। तो उसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन नहीं है, बैड डेट्स है, मतलब आरडीडी यहाँ पे दिया हुआ है, बैड डेट्स दिया है क्वेश्चन में, आरडीडी दिया है, मेंटेन आरडीडी एट 15% ऑन सन्डे डेटर्स। तो यहाँ हम लिखेंगे आरडीडी ऑन सन्डे डेटर्स @15%। अमाउंट हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ हम वर्किंग नोट्स नंबर 1 करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर 1, आरडीडी ऑन सन्डे डेटर्स
सन्डे डेटर्स अमाउंट कितना है 1,60,000। 1,60,000 पे 15% हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ आएगा 24,000 आया। RDD आया 24,000। तो इस 24,000 को हम यहाँ लिखेंगे RDD ऑन सन्डे डेटर्स @ 15%। यहाँ लिखेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 1 रेफरेंस डाल लेंगे 24,000 हो गया। इसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स है। तो डेप्रिसिएशन यहाँ फर्नीचर और मशीनरी पे दिया है। तो डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर क्वेश्चन में कितना दिया है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम। फर्नीचर का वैल्यू 18,000 है। वर्किंग नोट्स करेंगे हम। यहाँ करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर का वैल्यू है 18,000, उस पर 10% कैलकुलेट करेंगे आएगा 1,800। तो इस 1,800 को हम यहाँ लिखेंगे रेफरेंस डाल देंगे वर्किंग नोट्स नंबर 2 1,800। अब है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो यहाँ पे हम मशीनरी इसका भी वर्किंग नोट्स करेंगे। यहाँ होगा वर्किंग नोट्स नंबर 3 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। तो मशीनरी का वैल्यू है, पहला है मशीनरी का वैल्यू पार्ट 1 जो 90,000 है, दूसरा जो 1,20,000 है 31 मार्च को, ये इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले मशीनरी का वैल्यू 90,000 था बट उसमें प्लस हो गया 30,000 तो वो हो गया 1,20,000। तो मशीनरी का डिप्रिसिएशन हम 2 पार्ट में कैलकुलेट करेंगे। $90,000 पे पहले हम कैलकुलेट करेंगे डिप्रिसिएशन। 90,000 पे 10% कैलकुलेट करेंगे आएगा यहाँ पे 9,000। एंड जो 30,000 ये एडिशनल मशीनरी है। 30,000 जो एडिशनल मशीनरी है इस पे भी 10% होगा। बट कब आया है ये एडिशनल 1 जनवरी 2018 को आया है। एज पर द एडजस्टमेंट नंबर 3 एडिशन टू मशीनरी वर मेड ऑन 1 जनवरी 2018। इसलिए जैन फेब मार्च 3 मंथ। तो 3 मंथ के लिए इस पे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद 3 × 3 3 4 12। तो ये इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा इसमें 750। मीन्स 90,000 पे 10% पूरे साल के लिए 9,000 आएगा। और जो एडिशन मशीनरी आया 30,000 1 जनवरी 2018 को, वो उस पे 10% 3 मंथ के लिए आएगा 750। तो इन दोनों को हम यहाँ लिखेंगे 9,000 एंड 750 लिखेंगे।
यहाँ लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 9000 प्लस 750, रेफरेंस डाल देंगे यहाँ पे वर्किंग नोट्स नंबर 3 से, आ जाएगा 9000 प्लस 750 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 9750 टोटल डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। नेक्स्ट है ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो लास्ट एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20% इन द बुक वैल्यू। तो स्टॉक जो दिया है यहाँ पे 50,000 एंड 90,000, तो 90,000 एज पर द एडजस्टमेंट नंबर 6 बोल रहा है कि 20% ओवर वैल्यूड करके लिखा गया है, मतलब एक्स्ट्रा लिखा गया है। मतलब ये इसमें से हमको क्या करना करेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो बट उसके पहले हम एक वर्किंग नोट्स करेंगे। वर्किंग नोट्स नंबर हम करेंगे वर्किंग नोट्स नंबर 4, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक बाय 20%। तो इसका एक फॉर्मूला है एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय 100 प्लस हाउ मच परसेंटेज ऑफ ओवर वैल्यूएशन इंटू 100। तो बुक वैल्यू कितना दिया है, 90,000 दिया है। 90,000 100 प्लस कितना परसेंट ओवर वैल्यूड हुआ है, 20% इंटू 100। तो यहाँ पे आएगा 90,000 और 100, ये 120 हो जाएगा इंटू 100। ये जीरो कट गया, बचा अभी ये 12। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे आएगा 75,000। तो मीन्स स्टॉक का वैल्यू है 75,000, 20% ओवर वैल्यूड करके लिखा गया है। मतलब 75,000 पे 20% आएगा 15,000। तो उस 15,000 को ओवर वैल्यूड करके लिखा गया है, तो हो जाता है 90,000। मीन्स एक्चुअल वैल्यू 75,000 हुआ, जैसे कि 90,000 माइनस 75, आंसर आएगा 15,000। मतलब कि 15,000 ओवर वैल्यूड करके लिखा गया है, बढ़ा के लिखा गया है, जबकि एक्चुअल वैल्यू है स्टॉक का 75,000। इसलिए हम इस 15,000 को क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हम ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रेफरेंस डाल देंगे वर्किंग नोट्स नंबर 4 से 15,000। अब इसका टोटल करेंगे हम, ये सबका 24,000 प्लस 1,800 प्लस 9,750 प्लस 15,000, यहाँ पे आएगा 50,550, यहाँ पे आएगा आउटर में आएगा 50,550। अब इस फाइनल अमाउंट में से वन लाख 5,000 से, अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 1,05,000 माइनस लेस करना है 50,550, आंसर आएगा 54,450, आंसर आएगा 54,450। मीन्स
ये आ गया नेट प्रॉफिट, तो इसको हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ये हमारा हो गया नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर 54,450। इन दिस वे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, या आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। घर पे आप इसको खुद से ट्राई करिए। थैंक यू सो मच।